हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम देखने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में कि बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करें। ठीक है, तो ये बर्नौली इक्वेशन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। ये जो P है वो प्रेशर एनर्जी यानी कि दाब ऊर्जा है, और ये हाफ रो वी स्क्वायर है ये गतिज ऊर्जा है, और ये रो जी एच है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये तीनों का जो योग है किसी भी पॉइंट पे किसी भी पाइपलाइन में वो बराबर होता है। उसको देखते हैं डेरिवेशन के माध्यम से कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने एक पाइप को कंसीडर किया है। एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है और इसमें कोई फ्लूइड एंटर करेगा। जो ये पॉइंट 1 है जहाँ पे फ्लूइड पाइप के अंदर एंटर करेगा, और फिर एक दूसरे सिरे से इस पाइप के दूसरे सिरे से इस फ्लूइड को निकाल दे रहे हैं। तो ये पॉइंट 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको A1 माने है, और यहाँ पे जो फ्लूइड एंटर करेगा वो V1 वेलोसिटी के साथ अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो है पॉइंट 2 पे इसमें से जो फ्लूइड है यानी कि जो इसमें मटेरियल है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिस एरिया से निकलेगा एग्जिट करेगा उसको A2 मान लिए हैं, और V2 वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा। अब ये थोड़ा झुका हुआ है, मतलब कि ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। तो जो यहाँ पे पॉइंट 1 पे है इसकी सरफेस से ग्राउंड सरफेस की इसकी हाइट जो है वो H1 मान लिए हैं, और दूसरे वाले पॉइंट पे इसकी हाइट H2 मान ली है। और ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो लिक्विड हो या गैस हो वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि उसकी डेंसिटी अब नहीं चेंज होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगी मतलब हर जगह ये इसकी डेंसिटी समान रहेगी। ठीक है, तो अभी हम कंसिडर करते हैं कि एक बहुत ही कम समय के लिए, कि इसमें बहुत ही कम समय के लिए मान लीजिए हम डेल्टा टी समय लेते हैं। डेल्टा टी समय में हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड एंटर हो रहा है, मान के चलिए जो ये फ्लूइड है वो एंटर करेगा तो T1 समय में मान के चलिए यहाँ पे आ गया, इतनी दूर आ गया, इतना दूर आ गया T1 समय में, बहुत ही कम समय में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी तय किया, ये फ्लूइड जो भी है लिक्विड है या गैस है, तो इसकी जो दूरी है वो कितना हो जाएगी, V1 वेलोसिटी के साथ अंदर गया यानी कि V1, और कितना समय में, डेल्टा टी समय में, तो ये डेल्टा टी इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब इसकी डेंसिटी बराबर है मतलब कि चेंज नहीं हो रही है, तो ये इतना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए ये इतना जो वॉल्यूम है यहाँ पे फ्लूइड यहाँ से आगे बढ़ा तो दूसरा फ्लूइड इसके अंदर प्रवेश करेगा, अंदर जाएगा। तो यानी इसका जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम इसमें एंटर करेगा उतने ही समय में, मतलब एक डेल्टा टी समय में जितना वॉल्यूम इसमें अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी कि जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ की वॉल्यूम और यहाँ की वॉल्यूम दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए अब कोई सिस्टम है तो इसमें जो भी है लिक्विड है या गैस है अंदर कैसे जाएगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे या फिर मैकेनिकल एनर्जी दे, जो भी है XYZ। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड है लिक्विड है या गैस उसको अंदर डालने के लिए, अंदर ले जाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हम मान लेते हैं W1। यहाँ पे हमने W1 काम किया। अब ये पाइप है, ये जो काम किए हैं तो ये भी काम करेगा। तो ये पाइप है जो ये जो सिस्टम है वो W2 काम करेगा इसको बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे इतना वालू निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, इतना इतना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, यानी कि डेल्टा टी समय में
इतना दूर गए, यानी कि इसका जो दूरी तय करेगा ये V2 और डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी समय में, बहुत ही कम समय में V2 वेलोसिटी के साथ इतना दूर ये फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। चूंकि डेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब देखते हैं पॉइंट 1 पर। पॉइंट 1 पर किया गया कार्य W1 बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम बल लगाए, कुछ ना कुछ कार्य किए, तो ये इतना दूर क्या है, विस्थापित हो गया है। यहाँ पे जो दूरी है ना ये विस्थापन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन मालूम है कि जो फ्लूइड है इसी दिशा में जा रही है, तो ये जो दूरी है ना ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम, चूंकि हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे ना, तो F बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया निकल के आ जाएगा। और विस्थापन ये क्या है, ये है V इंटू टी। तो पॉइंट 1 पे है ना, तो ये W1 बराबर हो जाएगा P1 A1, और ये विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, V1 डेल्टा टी, यानी कि V1 और डेल्टा टी। अब देखिए आयतन, मतलब कि आयतन बराबर क्या होता है, देखिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। तो अब ये देखिए जो दूरी है ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए ये ऊंचाई हो गया, और जो एरिया है यहाँ से देखिए कंसीडर कर रहे हैं, ये मतलब बेस हो गया, ये सब एरिया। तो ये एरिया इंटू ये डिस्टेंस क्या है, V इंटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूम बराबर निकल के आ जाएगा V बराबर, यानी कि वॉल्यूम इसका इतना आ जाएगा, यानी कि इतना वॉल्यूम ये डेल्टा टी समय में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये देख रहे हैं इसके जगह पे क्या है, V आ जाएगा, आ जाएगा V आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P1, ये चूंकि बहुत ही कम वॉल्यूम है इसलिए इसको हम डेल्टा V लिखेंगे, P1 डेल्टा V, ये W1 बराबर आ गया। इसी प्रकार देखिए पॉइंट 2 पर, पॉइंट 2 पर पाइप या सिस्टम, ये जो निकाय है इसके द्वारा किया गया, पाइप के द्वारा किया गया कार्य W2 हो जाएगा। चूंकि W1 बराबर क्या आया, P1 डेल्टा V, उसी प्रकार W2 बराबर क्या आएगा, P2, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे मान लीजिए P1 प्रेशर से जा रहा है और यहाँ पे P2 प्रेशर से निकल रहा है, तो पॉइंट 2 पे क्या आ जाएगा, P2 और डेल्टा V। ये पॉइंट 2 पर जो पाइप है ये कार्य इतना करेगा, P2 इंटू डेल्टा V, इतना काम करेगा, यानी कि P2 प्रेशर लगा के डेल्टा V वॉल्यूम का जो मटेरियल है ये बाहर निकालेगा। यहाँ पे ये काम हो रहा है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं।
अब देखिए, जो इस सिस्टम में पूरा काम होगा ना, तो पॉइंट 1 पे जो हम काम करेंगे और ये पॉइंट 2 पे जो काम होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। कुछ जो काम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ भाग इसमें लॉस हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ जो वर्क है वो लॉस हो जाएगी। तो वो लॉस कैसे कितना होगी, ये W1 माइनस W2, ये बराबर हो जाएगा जो कार्य में लॉस हुआ वो हो जाएगा ये किया गया कार्य W2 पे, W1 पे कितना कार्य किया गया, P1 V1, P1 और डेल्टा V माइनस W2 कितना है कार्य, P2 डेल्टा V, ये P2 और ये डेल्टा V, ये काम हो गया। और डेल्टा V इधर से कॉमन ले लेते हैं तो ये इसमें कितना बच जाएगा, P1 माइनस P2, ये है डेल्टा W। यानी कि जो वर्क एनर्जी का जो लॉस हुआ, यानी कि जो काम यहाँ पे किए और वहाँ पे जो काम मिलेगा हमें, इसमें जो लॉस हुआ वो डेल्टा V और P1 माइनस P2 के बराबर होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो लॉस हुआ जो एनर्जी का, तो वो एनर्जी जाएगा कहाँ, बर्नौली प्रिंसिपल तो काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कि ऊर्जा ना नष्ट होगा और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो ऊर्जा है डेल्टा W, जो ऊर्जा है वो इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव होगी, चेंज होगी, उसमें होगा। तो ये डेल्टा जो W है ये हो जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के योग के बराबर होगा जो एनर्जी लॉस हुआ है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। अब देखिए, आप जानते हैं रो बराबर क्या होता है, m/v। v क्या है, ये वॉल्यूम है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू वी। यहाँ पे m की वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, m की जगह पे क्या आ जाएगा रो v, यानी कि रो ये v ये वॉल्यूम है और ये v क्या है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये निकल गया। और डेल्टा के यानी कि काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ के अपेक्षा कम होगी, तो हम करेंगे कि जो के जो एनर्जी ये है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दूसरे पॉइंट पे माइनस पहले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस, ये पूरे सिस्टम में। तो ये निकालते हैं डेल्टा K2 माइनस डेल्टा Ke1, ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ रो भी और v² है, तो ये हो जाएगा 1/2 रो, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और डेंसिटी भी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा, बस वेलोसिटी, इस पूरे सिस्टम में सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी। इसलिए ये Ke2 है, यानी कि दूसरे पॉइंट पे जो वेलोसिटी क्या है वो v2 है माइनस 1/2 एक Ke1 के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे 1/2 रो वी, फिर ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है v1, यानी कि v1 का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है v और v, दो v कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये कौन सा v है, ये वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, और यहाँ पे जो अंदर एक सर्टेन टाइम में, यानी कि ये डेल्टा t समय में जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है
और उसी समय में उतना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है इस फ्लूइड का, वही वाला वॉल्यूम है, तो ये बहुत ही कम समय के लिए लिए है, इसलिए वॉल्यूम भी बहुत कम होगा, इसलिए ये डेल्टा वी हो जाएगा। डेल्टा वी कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 रो बचेगा, और ये वी ये तो निकल गया, ये V2 बचेगा, V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो बचेगा, और V इसको तो कॉमन ले लिए है, ये V1 बचेगा, V1 का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकल के आया, ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ये U है। अब डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का अंतर। अभी देखिए ये यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम हो गई, इसलिए दूसरे पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा माइनस पहले पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh, तो डेल्टा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये H2 हो जाएगा माइनस mg, ये H1 हो जाएगा। क्योंकि अभी देखे हैं m के जगह पे क्या था, m के जगह पे रो भी था ना, तो इसलिए फिर से हम रो भी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे m के जगह पे आ जाएगा रो कैपिटल V, यानी कि V इज द वॉल्यूम, और G H2 माइनस m के जगह पे फिर रो V और G H1, यहाँ से भी V है वो कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V हम कॉमन किए, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही कम वॉल्यूम है, इसलिए हम डेल्टा V लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रो GH2, रो GH2 माइनस रो GH1, रो GH1। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखे थे कि डेल्टा W बराबर क्या है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, ये निकल के आया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर ये निकल के आया, डेल्टा V, ठीक है, और ये 1/2 रो V2 स्क्वायर, रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, रो V1 का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा प्लस, इसमें भी डेल्टा, ये डेल्टा V है, डेल्टा V, ठीक है, रो GH2, रो GH2 माइनस रो GH1, रो GH1। अब इन दोनों में से डेल्टा V कॉमन कर लेते हैं, ये जो डेल्टा V है, यानी डेल्टा V ये कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या, ये देखिए, हाफ रो V2 स्क्वायर, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये तो कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रो GH2, फिर ये माइनस रो GH1, इतना चीज आ गया। ये जो डेल्टा W है अभी निकाले थे ना, ये निकाले में लास्ट वो क्या हुआ, अभी देखिए निकाले थे, बैक करके देखिए, ये था डेल्टा
भी P1 माइनस P2 अभी निकाले थे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेल्टा V है यानी कि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और जो P1 वाले टर्म है जैसे ये P1 वाले टर्म P1 डेल्टा रो V1 डेल्टा ये रो GH1, ये पहले पॉइंट पे जो एनर्जी है उसको एक तरफ और जो दूसरे पॉइंट पे एनर्जी है उसको एक तरफ करते हैं। तो देखिए क्या निकाल के आता है, P1 इधर P1 रहने दिए। अभी इधर देखिए ये वाला टर्म माइनस में आए तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, हाफ रो V1 का स्क्वायर। फिर अभी ये वाला ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में रो GH1 इक्वल टू, ये माइनस में है और इधर जाएगा इक्वल टू के इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा P2। फिर ये हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस ये रो GH2 प्लस रो GH2। अब देखिए ये पॉइंट 1 पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग, ये दूसरे पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ना। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट 1 पे जो एनर्जी का योग, पॉइंट 2 पे ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का योग, ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ठीक है, बराबर कांस्टेंट। ये है बर्नौली इक्वेशन, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि जो बर्नौली इक्वेशन ये बताता है कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइपलाइन में तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होगा उस पाइपलाइन में दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के योग के बराबर रहेगा। यानी कि तीनों एनर्जी का जो योग होगा किसी भी पॉइंट पे इस पाइपलाइन में, उसका जो योग होगा हमेशा बराबर ही होगा, यानी कि कांस्टेंट ही होगा।